नमस्कार। आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और भारत लाइव में ये रातों रात शो है जिसमें हम खबरों का विश्लेषण करते हैं और हमारे साथ कोई वरिष्ठ हमारे संपादक होते हैं या बाबा होते हैं, फिर हमारे सहयोगी सुमन होते हैं। आज हमारे सहयोगी सुमन है। आज हम करेंगे खबरों का विश्लेषण और आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बढ़ा हुआ है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार भले ही बिहार राजनीति के बड़े मुखिया बन के उभरे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपको पता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद से जो मामला अटका हुआ है, बिहार कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और जो नीतीश कुमार के कोटे से एमएलसी का मनोनयन होना था अभी तक नहीं हुआ। इन सब तमाम चीजों को लेकर के बिहार की राजनीति कभी न कभी सुलगती रही है। लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर के कि बीजेपी और जदयू एक जगह ऐसा है जहां भिड़ने वाली है। कौन सी जगह है और कहां है, तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे सहयोगी सुमन के पास चलेंगे और जानेंगे कहां कुछ होने वाला है। सुमन जी बताइए, कहां क्या होने वाला है बीजेपी और जदयू के बीच में, कहां भिड़ रही है दोनों? जी देखिए, अगर आप भारत लाइव के नियमित दर्शक हैं तो इस बातों का, इन सभी बातों का जो है आप बहुत आसानी से सभी बातों को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो ज़रूरत है आपको एक बार पीछे चले जाने की। चलिए फिर से एक बार चलते हैं। विशेषता आपको पंचनामा देखने की ज़रूरत है। जो कल की पंचनामा हुई थी उस दौरान हमारे संपादक नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात कही थी कि बीजेपी के भीतर ही, बिहार बीजेपी के भीतर अलग अलग गुट बन गई है। ये ऐसे गुट बने हुए हैं सभी जिनकी जो भनक है, जो अमित शाह जो भाजपा की कथा धरता है, देश के गृह मंत्री हैं, उन तक भी पहुंच गई है। उन सभी को बुला लिया है, सभी की जवाब तलब की जानी है। और देखिए, जवाब तलब होकर के कहाँ सारी बातें जानी है तो मंत्रिमंडल के विस्तार पर। बिल्कुल यही एक प्रमुख कारण है जिस पे सारी बातें रुकी हुई है, क्योंकि सभी जो भी राजनीति में अपना पदार्पण करते हैं सभी लोग चाहते हैं किस तरह से उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो बढ़े और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो। इसको लेकर के भाजपा अभी अपने भीतर ही इन सभी बातों को लेकर के लगी हुई है और अमित शाह चाह रहे हैं कि बांध करके चले, क्योंकि अगर बिहार को बांध करके नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में उन्हें तो बंगाल फतेह करनी है, अलग अलग जगह फतेह करनी है। बिल्कुल। तो उसमें जो है दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक की बात, देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने घाव दिया था। बिल्कुल। इसके बाद से चुनाव में जिस तरह से जदयू 43 सीटें जीत करके आई थी, बहुत कम सीट मिली थी जदयू को, जितनी उम्मीदें होती है जदयू की। तो उसके मुताबिक जब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने उन्हें घाव दे दिया था, भले ही नीतीश कुमार सत्ता में थे, एनडीए के साथ ही थे, लेकिन इसके बाद भाजपा और जदयू के संबंध में जो है एक बड़ी जो खटास देखने को मिली है, वो पैदा हो गई थी, जो दूरी जो है वो बन गई थी। दूरी इतनी विशाल कि 60 दिनों के करीब जो है लोगों में बातचीत नहीं हुई थी। बीजेपी और जदयू के नेता आमने सामने भी नहीं आ रहे थे। ऐसे में जदयू में बड़े कुछ फेरबदल हुए जिसने रिश्तों को साधने का, फिर से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। हम बात कर रहे हैं, अगर देखेंगे आप तो किस तरह से आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही जो बीजेपी और जदयू के बीच जो संवाद का सिलसिला बंद हो गया था वो रास्ता खुल गया। भाजपा के कदावर नेता आकर के आरसीपी सिंह का स्वागत करते हैं और आरसीपी सिंह के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था, हमारे संपादक नमन मिश्रा भी बता रहे थे कि वो भाजपा से के तरफ जो है थोड़े झुके हुए रहेंगे, उसी माइंडसेट से आते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना गेम खेल दिया था, जिससे बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार भी समझते हैं कि हमें तो अभी जरूरत है, बैसाखी की जरूरत है, तो ऐसे में नीतीश कुमार इन सभी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह को आगे कर दिए थे। इसके बाद आरसीपी सिंह बिहार में जो जदयू है, जदयू पार्टी है, उसमें बड़ा फेरबदल किए। जिला अध्यक्षों में जो सूची है 50 के करीब है, टोटल संगठनिक जो जिला है जदयू के, उसमें से 41 में उन्होंने बड़ा फेरबदल कर दिया। जिला अध्यक्षों की ही जो है बदलाव कर दिया, जिला अध्यक्षों के नाम में ही बदलाव कर दिया। अब ऐसे में समझिए ना, इसके दो मतलब निकल करके आते हैं। या तो आरसीपी सिंह एक मजबूत सेनापति के भांति, जदयू के सेनापति के भांति जो है युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मददी चुनाव की ओर हमारा इशारा है। या फिर दूसरा है कि आरसीपी सिंह खुद पूरे संगठन पे कंट्रोल चाहते हैं। बिल्कुल। और जो नीतीश कुमार और वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा बिठाए हुए लोग थे सभी जिलों में, यानी कि हम कार्यकर्ता स्तर तक की बात करें, वहां तक आरसीपी सिंह ने क्या किया, अपने लोगों को बिठा दिया। यानी कि जो उनके पसंद के लोग थे, आरसीपी सिंह में आस्था रखने वाले लोग थे, उन्हें बिठा दिया। तो ऐसे में आरसीपी सिंह ने जदयू पर एक झटके में पूरा कमांड
मजबूत कर, लगाम अपने हाथ में ले लिया, लगाम अपने हाथ में कर लिया। और वजह भी थी, मौका भी था, यानी कि होता ना कि जब मौका भी हो, दस्तूर भी हो, तो आपको छक्का फ्री आगे आकर के खेल लेना चाहिए, बाउंड्री पार चला जाता है वो, आगे आकर के खेल लेना चाहिए। तो आरसीपी सिंह ने यही किया, आगे आकर के आरसीपी सिंह ने खेल लिया। लेकिन अगर बात कर लीजिए, आरसीपी सिंह यही नहीं रुके। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली में है जी। अब दिल्ली में है तो आरसीपी सिंह ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ बिहार के साथ साथ जो भाजपा, जो जदयू के अलग अलग जगह, जो पूरे देश भर में अलग अलग राज्य हैं, वहाँ जदयू को वो मजबूत करेंगे। इसको लेकर के आरसीपी सिंह ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, जो जदयू के लोग हैं उनके साथ दिल्ली में उन्होंने ऐलान कर दिया है, एक बड़ा ऐलान किया है कि वो एमसीडी के चुनाव में लड़ेंगे, यानी कि जदयू पार्टी एमसीडी चुनाव उतरने वाली है, एमसीडी चुनाव में उतरने वाली है जी। लेकिन यहाँ देखिए एक बड़ा ट्विस्ट है, उतरने तो वाली है। जब भी चुनाव होता है, जब भी कोई मैच होता है, तो पक्ष और विपक्ष होना जरूरी है, जिसके खिलाफ आप लड़ते हैं। कम से कम तो 2 टीम तो होगी जिसके भी युद्ध होगा। तो एमसीडी चुनाव को देखें तो इसमें 2017 में एमसीडी चुनाव हुई थी, उसमें बीजेपी ही जीत करके दिल्ली में आई हुई जी। अभी बीजेपी के हाथों में एमसीडी का पूरा कमान, अभी बीजेपी सत्ता पे काबिज है, एमसीडी के जो सत्ता कहा जाता है वो बीजेपी काबिज है, बीजेपी वहां दिल्ली में काबिज है। तो ऐसे में देखिए, अगर आरसीपी सिंह और जदयू ऐलान कर रही है, तो बिहार में जो संगठन है, बिहार में जो संगठन का स्वरूप है, उसमें जदयू भाजपा तो एक साथ है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आमने सामने होने के लिए तैयार, आरसीपी सिंह तैयारी कर चुके हैं। आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया, ये कोई पहली दफा नहीं है। आरसीपी सिंह इससे पहले भी कह चुके हैं कि बंगाल में, यानी कि जदयू पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि बंगाल में जो है जदयू अकेले जाकर के चुनाव लड़ेगी। 75 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कर दी है। जदयू वहां भी अलग हो रहा है। ये सारी बातें कब आ रही है? अरुणाचल प्रदेश की घटना आपको याद होगी। भले ही बिहार में जदयू और भाजपा के बीच रिश्ता चल रहा हो, दोनों के साथ होने से ही सरकार बनी हुई हो, सरकार का स्वरूप हो, लेकिन जो वहां अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू को झटका दिया था, इसके बाद जो क्या कुछ हुआ तो वो तो सभी बात जानते हैं, भारत लाइव के दर्शक भी जानते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह ने एक बड़ा गेम रिस्क खेला है। उन्होंने कह दिया है कि हम यहाँ एमसीडी के चुनाव में भाजपा के खिलाफ ही जाकर के लड़ेंगे। ऐसे में देखिए, तो यहाँ ये बात है कि आमने सामने हो रहा है, आमने सामने हो रही है जी। दिल्ली की राजनीति को एक बार देख लेते हैं, वोट बैंक को भी देख लेते हैं। 2000 माफ कीजिएगा, अभी जो चुनाव जो हुए थे दिल्ली में, दिल्ली में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस दौरान जदयू भी 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी जी। जीत तो नहीं पाई, लेकिन 1 लाख के करीब वोट बटोरने में सक्षम हुई। ये एक बड़ा वोट परसेंटेज है। अब देखिए, ये वोट कहाँ से आते हैं? जो बिहार के लोग या पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं, पूर्वांचल के लोग वहां रहते हैं, उनके बदौलत वहां जदयू ने एक बड़ा मुकाम, जो एक बड़ा वोट बैंक अपने खाते में करने में उन्होंने सफलता दिखाई थी, जिसको लेकर के संजय झा भी लगातार दावा करते आ रहे हैं। अब संजय झा की बात ही कर लीजिए। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए जदयू की, और संजय झा दिल्ली के वहां कारोबार देख रहे थे पूरा जदयू का। संजय झा की जो दिल्ली की जो कमेटी थी जदयू की, उसे भंग कर दिया गया। संजय झा को बिहार भेज दिया गया। बिहार में मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलने की संभावना है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, उसके बाद अभी पूरा स्थिर जल की तरह छोड़ दीजिए, स्टे हो गया। हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार की जो मनोदशा है, उनका सीधे तौर पे भारत लाइव को स्पष्ट संदेश है कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार साबरे वाला ये गाना जो है सटीक तौर पे लागू होता है। बिल्कुल कह रहे हैं कि अभी इस मामले में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हमें भी सोचने का मौका दीजिए कि हम लोग क्या करें। अब नीतीश कुमार सोचे भी तो सोचे क्या? हाँ, अब कैसे सोचे? अब नीतीश कुमार कौन सी रणनीति लेकर के आएंगे? अब इसमें कौन सा सोशल इंजीनियरिंग लगाए जो मामला फिट बैठ जाए? मामला फिट बैठे, इसके लिए नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं, बैकअप प्लान बना रहे हैं। लेकिन भाजपा भी कमजोर नहीं है ना। भाजपा तो अभी इस मूड में है, इस मोड में है और इस मूड में है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अभी देखिए क्या कुछ हत्र हुआ था। झारखंड चुनाव की बात कर लीजिए, ये कोई पहली दफा नहीं है जब जदयू जो है ऐलान कर रही है कि हम अकेले जाकर के चुनाव लड़ेंगे जी। जदयू ने ऐलान किया कि हम बंगाल में अकेले जाकर के चुनाव लड़ेंगे, भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में झटका दे दिया जी। इससे पहले झारखंड में क्या कुछ हुआ था? अकेले चुनाव लड़ने की बात हुई थी, लास्ट में जदयू जाकर के क्वारंटाइन हो गई राजनीतिक रूप से, वो देखा आपने। अलग अलग जगह हुई है, दिल्ली में भी बात हुई थी जी। इससे पहले एमसीडी की ही बात कर लीजिए, हैदराबाद में किस तरह से ओवैसी के गढ़ में जाकर के बीजेपी ने एक बड़ा फतेह हासिल किया एमसीडी के चुनाव में। इसके बाद से बीजेपी का मनोबल हाई है, और ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू जो है एक बड़ा रिस्क ले रही है कि दिल्ली में जाकर के, जहां
गढ़ माना जाता है। दिल्ली इसलिए भी गढ़ है, देश की राजधानी है, और दिल्ली में अगर हवा चलती है ना तो उस हवा की जो सुगबुगाहट है, उस हवा की जो बदलाव है जो हवा कर पाती है, वो आप अपने गांव में एक छोटे से चाय के टपरी पे, चाय की दुकान पे उन बातों को आप किसी बूढ़े बुजुर्ग उस से ठंड हवा को महसूस कर सकते हैं। उस बूढ़े बुजुर्ग के मुंह से, मुखमंडल से आप उन सभी बातों को सुन सकते हैं। जी देखिए ये दिल्ली है, और दिल्ली में जा करके जहां जदयू एक बड़ा रिस्क फैक्टर खेलने वाली है, एक बड़ा चुनौती देने के मूड में है, और कह रही है दिल्ली कि हम अरुणाचल प्रदेश का एक बदला भी इसे के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन क्या सक्षम हो पाएगी जदयू इस बातों में, ये एक बड़ा है सवाल बन के सामने खड़ा होता है कि क्या जदयू जो है इन सभी बातों में सक्षम हो पाएगी, क्योंकि जदयू ये पहली दफा नहीं है, अलग अलग बार जदयू ने ट्राई किया है और अधिकतर बार जो है उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और ऐसे में बिहार के भीतर ही समझिए, बिहार जब जदयू का गढ़ माना जाता था और है भी, तो ऐसे में जब जदयू बिहार में ही इतने कम सीटों पर है और छोटे भाई की भूमिका में है, तो ऐसे में एक बरबोलापन नहीं होता है, इसको लेकर के वहाँ उतर रही है। अब आरसीपी सिंह जो सेनापति है, सेनापति के हाथों में दो बातें होती है, या तो पूरे मजबूती के साथ सभी सेनाओं को लेकर के युद्ध में उतरे, या तो विपक्षी टीम है उसके साथ डील कर ले, उसके साथ सारी बातों को रख दे और सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दे, जिससे युद्ध की जो नीति है वही टल जाए। आरसीपी सिंह किस मूड में जा रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जदयू फिलहाल इस रिक्स में, इस मोड में नहीं है कि इतनी बड़ी रिक्स ले सके कि भाजपा से अभी टकराने की और एमसीडी चुनाव में जाके टकराने की जहमत उठाए। लेकिन आरसीपी सिंह अपनी ओर से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जदयू जो है पूरा दमखम दिखा रहे हैं कि दिखाएगी, भिड़ंत हो ही जाएगा, इस बार भिड़ंत हो जाएगा। लेकिन अभी इन सभी बातों पर कोई मामला जो है बीजेपी की ओर से कोई स्टैंड नहीं आया है। अब बीजेपी देखिए कहती नहीं है, जब बंगाल वाली बात आई थी तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी बोलना बंद कर दिया था, जब बंगाल में चुनाव लड़ने की बात स्पष्ट कर दी जदयू, इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ही सिर्फ बोले, जदयू के लोग ही खामोश हो गए थे अरुणाचल वाली घटना की। बिल्कुल। अब देखिए क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बड़ी बात सामने हो गई है कि जदयू ने एक बड़ा रिस्क खेला है, एक बड़ा रिस्क फैक्टर खेला है, और इस बार बीजेपी को ही चुनौती दे दी है कि आने वाले एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में जदयू अपना पूरा दमखम दिखाएगी। बिल्कुल। तो आपने देखा रातों रात के विश्लेषण में हमारे सहयोगी सुमन ने बता दिया कि कहां पर जदयू और बीजेपी के बीच में भिड़ंत होने वाली ये जगह दिल्ली है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी और जदयू आमने सामने होने वाली है। लगातार भारत लाइव आपको बताता रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, बिहार के बाहर भी कुछ होने वाला है दिल्ली में, तो लगातार हम आपको दिखाते रहे क्या कुछ होने वाला है। रातों रात में अब यहीं पे विराम देना होगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। लगातार भारत लाइव से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपसे एक और गुजारिश है, आपको लगता है कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह आगे बढ़ती रहनी चाहिए तो नीचे एक UPI नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।